एक समय की बात है जब आसमान और जमीन के बीच का पर्दा इतना घना नहीं था और जादू अभी भी हवा में खुला हुआ था। हिमालय की तलहटे में जहाँ प्राचीन पेड़ सदियों से खड़े थे और नदियाँ पहाड़ों के रहस्यों को गुनगुनाती हुई बहती थीं, एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। शांतिपुर नाम ही उसकी पहचान था, क्योंकि यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीते थे। उनके घर पत्थरों और लकड़ी के बने थे, उनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं और उनके सपने अक्सर बादलों को छूते थे। इस गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था रामू। रामू कोई साधारण बच्चा नहीं था। जहां गांव के बाकी बच्चे दिन भर खेतों में खेलते या नदियों में तैरते, वहीं रामू अक्सर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता। उसकी आंखें हमेशा आसमान की ओर टकटकी लगाए रहतीं, जैसे वो किसी अदृश्य चीज को खोज रहा हो। रामू की उम्र लगभग 11 साल थी, लेकिन उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी थी। वो गांव की पुरानी कहानियों का दीवाना था, खासकर उन कहानियों का जिनमें जादू, रहस्य और अद्भुत प्राणी शामिल होते थे। उसे गांव के बड़े बुजुर्ग सपनों में जीने वाला कहते थे, पर रामू को इसकी परवाह नहीं थी। उसका दिल हमेशा किसी न किसी नई खोज की धुन में रहता था और उसका मन कल्पना के पंखों पर उड़ता रहता था। वो अक्सर अपनी छोटी सी डायरी में उन चीज़ों के चित्र बनाता था जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था, पर महसूस किया था, जैसे चमकते हुए फूल, बोलते हुए जानवर और हाँ, उड़ने वाले घोड़े। शांतिपुर में एक बहुत पुरानी किंवदंती प्रचलित थी। गांव के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बाबा हरदेव अक्सर शाम को अलाव के पास बैठकर बच्चों को वो कहानी सुनाते थे। कहानी थी नीलम नामक उड़ने वाले घोड़े की, जिसे पेगासस भी कहते थे। नीलम दूधिया सफेद रंग का एक विशाल घोड़ा था, जिसके पंख बादलों से भी ज्यादा सफेद और चमकदार थे। उसकी आंखों में तारों सी चमक थी और उसकी चाल में हवा की गति। बाबा हरदेव बताते थे कि नीलम केवल उन्हीं को दर्शन देता है जिनका हृदय शुद्ध हो, मन निडर हो और जो सच्चे हों। नीलम को शांतिपुर का संरक्षक माना जाता था। ऐसी कहानियां थीं कि सदियों पहले जब गांव पर अकाल का साया पड़ा था, नीलम ने बादलों को बुलाकर बारिश कराई थी। जब एक बार भयानक बीमारी फैली थी, तो नीलम ने एक जादुई जड़ी बूटी लाकर गांव वालों की जान बचाई थी। ये कहानियां रामू को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थीं। उसे लगता था कि नीलम सचमुच कहीं मौजूद है, बस उसे खोजने की जरूरत है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था, गांव के कुछ चरवाहे वापस लौटे। उनके चेहरे पर डर और आश्चर्य के मिले-जुले भाव थे। उन्होंने हांफते हुए बताया कि उन्होंने पहाड़ों के ऊपर बादलों के करीब एक बहुत बड़ी सफेद परछाई देखी है। उसके पंख थे। एक चरवाहे ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी कहानियों में नीलम के पंख बताते हैं। पूरी गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग डर गए, कुछ ने इसे बस एक भ्रम बताया, लेकिन रामू की आंखें चमक उठीं। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो जानता था कि ये कोई भ्रम नहीं था, ये नीलम था। उसी रात रामू ने अपनी डायरी और पेंसिल उठाई। उसने अपनी टोकरी में कुछ सूखे मेवे और पानी की बोतल रखी। उसने ठान लिया था कि वो नीलम को खोज निकालेगा। अगले कई दिनों तक रामू सुबह सबसे पहले उठकर जंगल की ओर निकल जाता। वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ता, घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाता और हर उस जगह जाता जहां उसे लगता था कि नीलम हो सकता है। उसने नदियों के किनारे देखा, पुरानी गुफाओं के अंदर झांका और ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बैठकर घंटों आसमान में ताकता रहा। कई बार वो थक हारकर बैठ जाता, लेकिन नीलम की कल्पना उसे फिर से उठने की शक्ति देती। कभी-कभी जंगल में उसे कुछ छोटे जानवर मिलते, जैसे शरारती गिलहरियां या फुर्तीली लोमड़ियां, जो उसे अजीब नजरों से देखती, जैसे पूछ रहे हों कि वो क्या ढूंढ रहा है। रामू को निराशा होने लगी थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा जादू है। एक शाम जब रामू एक पुरानी एकांत पहाड़ी की चोटी पर बैठा था, जहां से पूरे गांव का मनमोहक नजारा दिखता था, तभी अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी अपनी ओर आती दिखी। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर रामू ने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। आसमान में एक विशालकाय दूधिया सफेद घोड़ा उड़ता हुआ आ रहा था, जिसके पंख बादलों से भी ज्यादा भव्य और चमकदार थे। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और उसके पंखों की फड़फड़ाहट से एक मधुर संगीत निकल रहा था। ये नीलम था, बिल्कुल वैसा जैसा बाबा हरदेव ने कहानियों में बताया था, बल्कि उससे भी ज्यादा सुंदर। नीलम धीरे से रामू के सामने उतरा।
उसकी विशाल काया ने पूरे माहौल को एक दैवीय आभा से भर दिया। रामू के अंदर कोई डर नहीं था, केवल असीम आश्चर्य और खुशी थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। नीलम ने अपना सिर झुकाया और अपना कोमल नासापुट रामू की हथेली पर रखा। रामू ने महसूस किया कि उनके बीच एक गहरा अदृश्य बंधन बन रहा था। नीलम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामू की ओर देखा, जैसे वो उसके दिल की बात जान रहा हो। फिर पूरी कहानी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए।